गया। हमने बनाया किस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं एक जगह बैठ करके इसका महापंचायत करके और एक मंथन करके एक मंच में दिखाई देने का सहयोग प्रदान करेंगे। आज उस महान पुरुष शंकर साहब रघुनाथ साहब इस धरती में जन्म लेकर के और इस समाज को समाज की सेवा करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी ने विरोध करने का काम किया और तोपों के मुंह से उड़ाने का काम किया, उड़ा दिया। और वो महावीर जिन्होंने इस देश के इस समाज आदिवासी समाज के राजा हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मुझे बहुत गर्वित हो रहा है कि हमारा आदिवासी समाज एकजुट कभी नहीं हुआ। इस बात को मुझे बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन आज 70 साल गुजरने के बाद 70-75 साल गुजरने के बाद आज ये आदिवासी समाज गुलाम है। इस बात को हमको निखारना होगा, देखना होगा कि आज हम 70-75 साल गुजरने के बाद ये आदिवासी समाज क्यों गुलाम है। क्या गलती है कि कौन दोषी है कि 70-75 साल गुजरने के बाद ये समाज कौन से लोग कौन से संगठन दोषी है। मैं तो कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, ये समाज दोषी है, ये समाज दोषी है। इसलिए समाज दोषी है कि हमने खंडों में बंटना चालू किया, खंड खंड में रहा और जिस दिन ये समाज एक मंच में दिखाई देखा किसी भाई का लाल नहीं समाज को टेढ़ा कर सका। मेरे प्रिय साथियों, इतना दिनों से हमने कभी ये मंच देखा नहीं, लेकिन महापुरुष हमारे लोगों ने किसी और के मंच में हमको स्थान नहीं मिलता था, सिर्फ हमें झाड़ू और ये बिस्तर लगाने का काम होता था। लेकिन आज ऐसे महापुरुषों ने आप लोगों के लिए एक मंच बनाया और मंच बनाने के बाद अपने हक अधिकार को जानने के लिए ये अभियान चालू किया। मैं उन महापुरुषों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस समाज को जगाने का काम किया। आज मुझे बड़ा दुख होता है कि समाज में कोई आवाज उठाने वाला पैदा नहीं लिया। आज इस समाज के ऊपर मूत रहे हैं और जब शेर रहता है तो हमारी हिम्मत उस शेर से टकराने की होती है और जब विस्थापन हो जाएगा तो ये शेर से डरेगा तो उनको हिम्मत पड़ेगा कि शेर से नहीं लड़ पाएंगे। वो आदिवासी समाज से डर रहे हैं और डरने के कारण ही आज को आदिवासी विस्थापित कर रहे हैं। बहुत से चीजें बोलना था, समय के भाव के कारण मैं न बोलूंगा और हमारे जो भी वक्ता है आपके बीच में बोलेंगे। बहुत से विचार है, ये समाज में बहुत चीज देने के लिए ये तत्पर है, बहुत बातें रखने के लिए समय है, लेकिन समय के भाव के कारण मैं ज्यादा न बोलते हुए अपनी बाणी की वहीं पर